everyone. Good morning, Standard Third. In these sessions, we will learn about letter writing on the page number 82. पेज नंबर 82 में अब आज हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का आपको ख्याल है? देखो, a letter is a message that it is a written down a paper, usefully put in an envelope and sent to someone. यानी कि पत्र है वो हम एक कागज़ पर लिखते हैं, एनवेलप में उसको अटैच करते हैं और किसी को भेज देते हैं, पोस्ट में डाल देते हैं। तो ये सब आपको पता है। अब देखो, जिस तरह से हम हिंदी के पत्र लिखते थे उसी तरह ये इंग्लिश लेटर है। हिंदी के लेटर्स क्या आपको पता है? अब देखो इंग्लिश लेटर, द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर का देखो फॉर्मेट है। फर्स्ट है सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो पत्र भेजता है उसको अपना यहाँ एड्रेस लिखना है लेफ्ट साइड। एड्रेस लिखने के बाद डेट डालनी है। देखो, फिर देखो इंग्लिश लेटर में सब लेफ्ट साइड ही लिखना। फिर है डियर, यानी कि सैल्यूटेशंस, यानी कि संबोधन जिसको हम बोलते हैं डियर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, लाइक दैट। तो सहेली को पत्र लिखते हो तो डियर लिख सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल को लिखते हो तो रिस्पेक्टेड लिखना पड़ता है। वो लिखने के बाद लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना द बॉडी ऑफ लेटर, यानी कि आप अपने पत्र में जो बात बोलना चाहते हो वो लिख देना। फिर देखो, वो ख़त्म हो जाने के बाद पैराग्राफ में लिखना, ये द बॉडी ऑफ द लेटर है, वो एक पैराग्राफ में लिखना कि आप अपने पत्र में क्या कहना चाहते हो वो। फिर यहाँ लिखना योर सिंसियरली, यानी कि द सब्सक्रिप्शंस, यानी कि एप्लीकेशंस में हम लिखते थे सब्सक्रिप्शन योर ओबीडियंटली, यहाँ लिखना योर सिंसियरली, योर फेथफुली। फ्रेंड को लिखते हो तो योर लविंग, ऐसा भी लिख सकते हो, फेथफुली, सिंसियरली। सब्सक्रिप्शंस लिखने के बाद सिग्नेचर ऑफ द राइटर, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन से लिख लो योर सिंसियरली, योर फेथफुली। उसके बाद आपको अपनी साइन कर देनी है, सिग्नेचर करनी है। और लास्ट में एड्रेस लिखना है लेफ्ट साइड में, द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू वूम द लेटर इज रिटन, यानी कि उस आदमी का एड्रेस डालना है जिसने ये पत्र लिखा है। यहाँ किसका डालना है? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जिसको आप पत्र भेजना चाहते हो उसका एड्रेस। तो ये है लेटर का फॉर्मेट। देखो, सब लेफ्ट साइड में पहले सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जिसको आपको पत्र भेजना है उसका एड्रेस, फिर डेट डालना, फिर सैल्यूएशंस डालना, संबोधन। वो डालने के बाद आपको लेटर में जो बात लिखना चाहते हो वो लिखना। बात ख़त्म हो जाने पर सब्सक्रिप्शंस डाल देना, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर लविंग, लाइक दैट। फिर उसका आपको साइन कर देना, अपनी सिग्नेचर कर देना और यहाँ आपका एड्रेस लिख देना। लास्ट जो व्यक्ति पत्र लिखता है वो यहाँ एड्रेस लिखेगा लास्ट। तो ये हुआ लेटर का फॉर्मेट। अब देखो फर्स्ट लेटर जिन्हें तो ये है लेटर का फॉर्मेट, इस तरह लिखना है। अब देखो फर्स्ट लेटर है वो हम देखते हैं, फिर उसके बाद आगे। फर्स्ट देखो, रोहित हैज़ टू congratulate to his friend on his birthday. This is a letter he is writing to his friend from his home, यानी कि रोहित अपने फ्रेंड को बर्थडे विश करता है एक पत्र में, तो वो अपने घर से पत्र लिखता है अपने फ्रेंड को। देखो, जैसा कहा था सेंडर्स एड्रेस, तो वो लिख दिया 48 न्यू टाउन, देहरादून। फिर डेट डाली है, देखो 10/8/20। फिर जैसे सैल्यूएशन डाला है डियर फ्रेंड जतीन, यानी कि रोहित अपने फ्रेंड जतीन को पत्र लिखता है। क्या कहता है? होप दिस लेटर ऑफ अ माइंड सी यू इन गुड हेल्थ, आई होप यू विल बी अ फाइन। वो कहता है कि मेरा जो ये पत्र है वो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम
फाइन हो गए. नेक्स्ट वीक योर्स बर्थडे. इट इज़ योर 10th बर्थडे. वेल आई विश यू अ हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट इट विल बी अ हाईली इम्पॉसिबल फॉर मी to attend your birthday. I was diagnosed with the malaria yesterday. I am not in a conditions to go anywhere. The doctor is said to take a complete bed rest. I heartily congratulate for your birthday. Take care and enjoy your birthday. I will soon come to meet you. यानी कि रोहित ने पत्र में लिखा है कि उसके फ्रेंड का तुम्हारा 10th बर्थडे है, यानी कि 10 साल के तुम होने वाले हो. एडवांस में तुमको हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ क्योंकि मुझे मलेरिया है. डॉक्टर ने मुझे कम्प्लीटली रेस्ट करने को बोला है, इसलिए मैं तुम्हें मिलने नहीं आ सकूँगा. इसलिए है एडवांस में हैप्पी बर्थडे विश है वो कर देता हूँ. बर्थडे विश कर देता है और कॉन्ग्रेचुलेट करता है. यहाँ रोहित अपनी बात पता कंप्लीट कर देता है और लिखता है बेस्ट विशेस रोहित और अपना नाम, यानी कि यहाँ आपको अपना ऐसे नाम डालने बेस्ट विशेस आपका नाम. तो यहाँ ये फर्स्ट लेटर होता है कंप्लीट. उसी तरह है देखो सेकेंड. यू आर अ कनिष्का एंड लिविंग इन अ हॉस्टल. राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड सम मनी टू बाय अ बुक. यानी कि मान लो कि आप कनिष्का नाम की कोई लड़की हो और आप हॉस्टल में रहती हो, तो आप अपने पिताजी पत्र लिखती हो. किसके लिए? कि उसको पैसे चाहिए. तो यहाँ भी उसी तरह डियर फादर, फिर अपनी बात लिखना ऐसे. यहाँ मान लो एड्रेस नहीं है लेकिन आप डाल देना, डेट भी डालना, और योर लविंग डॉटर कनिष्का. तो यहाँ हमारा ये लेटर्स होते हैं कंप्लीट. दूसरे लेटर आप अपनी तरह से पढ़ सकते हो. यहाँ लास्ट है देखो, अ लेटर टू इनकरेज योर फ्रेंड हु हैज़ बीन एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल. यानी कि आपके फ्रेंड की कोई हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको इनकरेज करना पड़ता है. देखो थर्ड में लिखा है एड्रेस है, उसी तरह डेट है, फिर सैल्यूएशंस है. डियर फरहान, फरहान है तो वो अपनी बात बोलता है, और योर सिंसियरली गुल, यानी कि गुल फरहान को पत्र लिखता है. तो यहाँ हमारा लेटर राइटिंग होता है कंप्लीट. एक्सरसाइज में देखो कौन से 2 लेटर हमें CW में लिखने हैं. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू टेल हिम हर अबाउट योर फेवरेट फूड. यानी कि आपको अपने फ्रेंड को पत्र लिखना है. किसके बारे में? फेवरेट फूड के बारे में. यानी कि आपको साउथ इंडियन पसंद है तो आपको फ्रेंड को पत्र लिखना है उसके बारे में. तो इस लेटर की PDF में भेज दूंगी. सेकेंड, राइट अ लेटर टू योर फैमिली अबाउट द रिसेंट स्कूल ट्रिप टू अ म्यूज़ियम. यानी कि स्कूल में से म्यूज़ियम की ट्रिप है और आपको जाना है, तो आपको अपने फैमिली को लेटर लिखना है. वो बात आप क्या कहेंगे वो सारी लिखना है. तो इन 2 लेटर्स की और इन 2 एप्लीकेशंस की PDF है वो आपको मिल जाएंगी. तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 24 होता है कंप्लीट, एप्लीकेशन राइटिंग और लेटर राइटिंग. अब देखो नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टोरी राइटिंग. चैप्टर नंबर 26 ऑन द पेज नंबर 88. देखो यहाँ 4th स्टोरी है द टेस्ट, द वुड कटर एंड हिज एक्स. फिर 3rd है अ ब्रेव बॉय, यानी कि बहादुर लड़का. हमें 3 कहानी दी है. उस कहानी को पढ़कर हमें क्या करना है? क्वेश्चन आंसर फिल करने हैं. द टेस्ट है स्टोरी, वो बहुत ही अच्छी है. देखते हैं क्या है. द्रोण वॉज द टीचर ऑफ द पांडव एंड कौरव प्रिंस. यानी कि द्रोण का नाम आपने सुना होगा और वो पांडव और कौरव के गुरु थे. ही टॉट देम हाउ टू डिफरेंट वेपन्स. ही शुड टेस्ट हिज पीपल फ्रॉम द टाइम टू टाइम. यानी कि पहले ज़माने में ये गुरु द्रोण थे, वो अपने पीपल्स यानी कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाते थे कि हथियार की शिक्षा देते थे, वेपन्स की शिक्षा. One day Drone took a wooden parrot and placed it on a tree branch. एक दिन इस गुरु ने क्या किया कि एक तोता लिया और उस डाली पर रख दिया. देखो इस डाली का पर बांध दिया.
Then he linked up the prince in the order to of their age. He said, "Today I shall test your skill at archery. What you have to do it is to take the him for the bird's eye and wait until I say." तो इस गुरु को एक दिन सब इस पांडव और कौरव की एग्जाम लेने का मन हुआ, तो उसने इस पैरट को लिया, डाली पर लटका दिया और कहा, मैं आपकी आर्करी यानी कि तीरंदाजी की अनुमान करना चाहता हूँ कि सबको तीरंदाजी की कैसी आती है। तो आपको क्या करना है कि उस बर्ड्स की आँख को ही निशाना लगाना है। देखो, उस बर्ड की सिर्फ आँख को ही बेदना है ऐसा। युधिष्ठिर was the first to be tested. Dron ordered him, take him at the bird's eye, but don't shoot until I say. युधिष्ठिर की पहली बारी आई। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर जो पांडव था उसको ऑर्डर दिया कि आओ युधिष्ठिर और इस पक्षी की आंख पर निशाना ताको, जब तक मैं ना कहूँ तब तक उसको भेजना मत। युधिष्ठिर complained. Then Drone asked, "What can you see now?" तो युधिष्ठिर दिखता है तो गुरु द्रोण उसे पूछते कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। सर, आई कैन सी द बर्ड ट्री, यू एंड माई ब्रदर्स, रिप्लाइड द युधिष्ठिर हम्बली। तो युधिष्ठिर कहता है कि मुझे आप दिखाई देते हो, मेरे भाई दिखाई देते हैं, मुझे पेड़ दिखाई देता है, मुझे पक्षी दिखाई देता है। द्रोण वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज रिप्लाई। गुरु द्रोण को वो आंसर अच्छा नहीं लगा। ही कॉल्ड द नेक्स्ट पीपल दुर्योधन। उसने जो कौरव दुर्योधन था उसको बुलाया। ही आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। उसने भी यही कहा कि चलो पक्षी की आंख पर निशाना रखो। दुर्योधन सेड, सर, आई कैन सी नॉट ओनली द बर्ड बट ऑल्सो ट्री। तो दुर्योधन कहता है मुझे सिर्फ पक्षी के साथ पेड़ भी दिखाई देते। द्रोण फाउंड हिज रिप्लाई टू बी इक्वली डिसअपॉइंटिंग। उसको भी ये आंसर ठीक नहीं लगा। ही केप्ट कॉलिंग द प्रिंस वन बाय वन बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ रिप्लाईज। सबको एक एक बार आई लेकिन किसी का आंसर अच्छा नहीं लगा। आफ्टर सम टाइम इट वॉज द टर्न ऑफ अर्जुन। अब अर्जुन की बारी आती है। ही सेड टू अर्जुन, टेक एम एट द बर्ड्स आई बट डोंट शूट अंटिल आई से। फिर वो अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन आओ और इस पक्षी की आंख पर निशाना तक। अर्जुन पुल्ड द स्ट्रिंग एंड राइट अप द हिज ईयर एंड टुक द एम। द्रोण आस्क, व्हाट कैन यू सी नाउ? अब ये देखो अर्जुन की टर्न आती है और उसको भी पूछती कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। Keeping his eye fixed at his arm, Arjun said, I can see the bird's eyes. Drone asked further, what else can you see? तो अर्जुन कहता है कि मुझे तो गुरुदेव सिर्फ पक्षी की आँख ही दिखाई देती है। अर्जुन replied, I can see nothing but the bird's eyes. गुरु द्रोण पूछते हैं कि उसके अलावा तुम्हें क्या दिखाई देता है पक्षी की आँख के अलावा? तो अर्जुन कहता है और कुछ नहीं, मुझे सिर्फ पक्षी की आँख ही दिखाई देती है। बर्ड्स आई। दिस वॉज द रिप्लाई दैट द्रोण वॉज लुकिंग फॉर। ही ऑर्डर्ड हिम टू शूट द एरो। अर्जुन पिर्स्ड हिज एरो थ्रू द बर्ड्स आइज। तो गुरु ये जो द्रोण थे उसको कहा, टीचर है उसको, अब उसका जो सही आंसर था अर्जुन का वो मिला कि उसे केवल पक्षी की आँख ही दिखाई देती है और अर्जुन है वो पक्षी की आँख पर निशाना लगाता है। The incident made Arjun the most loved pupil of the drone. With the time, Arjun became the most proficient archer. It was due to power of his concentrations. और ये अर्जुन का जो कॉन्सेंट्रेशन था पढ़ाई में उसने इस गुरु द्रोण का फेवरेट स्टूडेंट बना दिया और बेस्ट आर्कर यानी कि बेस्ट जो तीरंदेबाजी करते हैं वो। यानी कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अर्जुन की तरह केवल हमारा लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए। जैसे अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई देती थी उसी तरह। अब इस कहानी है और उसके क्वेश्चन आंसर है। Who was Drone? Drone was a teacher. What a question did Drone ask Yudhishthir?
तो वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई देता है। वाई वॉज द्रोण नॉट हैप्पी विद दुर्योधन, बिकॉज उसको सही आंसर नहीं मिला था, वो हमें पता है इसलिए। वॉट वर्स अर्जुन रिप्लाई टू द्रोण, अर्जुन का क्या रिप्लाई था? अर्जुन ने कहा था, कीपिंग हिज आईज फिक्स्ड एट हिज आर्म, आई कैन सी द ओनली अ बर्ड्स आई। वॉट मेड अर्जुन द मोस्ट प्रोफिशियंट आर्कर, तो इस कॉन्सेंट्रेशंस, उसने कॉन्सेंट्रेशंस ने ही उसको बेस्ट आर्कर बना दिया। तो ये फर्स्ट कहानी होती है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब दूसरी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है द वुड कटर एंड हिज एक्स। टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।